हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आज की वीडियो में गाइस हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ हैं गाइस सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया टॉपिक से। तो आज की वीडियो बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हर साल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस बार भी यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछने के पूरे चांसेस हैं। जिन बच्चों का 27 मई में पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का एमएसयू का, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस गाइज हमारे 8 यूनिट से हैं। तो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम ने। ये गाइज हमारे विचलन चैप्टर से क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज। तो देखते हैं इन्हें। तो विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है दुर्खीम ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, GH मीड। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपेक्षते समाजीकरण की अवधारणा का निम्न में से किसने प्रयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मर्टन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलगाव। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानक विचलन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आगे की क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस हैं गाइस हमारे चैप्टर नंबर 2 यानी कि अपराध चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं, इसके वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यवहार अपराध कहे जाते हैं? तो समाज विरोधी व्यवहार अपराध कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर तो इसमें है नहीं। तो समाज विरोधी जो व्यवहार हैं वो अपराध कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सदरलैंड ने अपराध को वर्गीकृत किया, साधारण अपराध और जघन्य अपराध। मेरे मुंह से बार बार ऑप्शन नंबर निकल रहा है। तो सदरलैंड ने साधारण और जघन्य 2 वर्गों में विभाजित किया है अपराध को। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपराधी कौन है? ऐसे व्यक्ति जो कानून निषिद्ध व्यवहार करते हैं अपराधी कहलाते हैं। दर्शकृति किसे कहते हैं? व्यक्ति के विरुद्ध किया गया कार्य दर्शकृति कहा जाता है, टॉर्ट कहा जाता है। अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत पूछा जाता है कि शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन थे। तो ये थे बेकरिया, बेंथम तथा फ्यूअरबैक। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत किसने दिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। वैसे तो इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत किसने दिया? क्वेटलेट तथा ग्वेरी ने। ये हो जाएगा इसमें करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपराध संबंधी कैलेंडर किसने बनाया? लेकेसन ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपराध के विषय में समाजशास्त्रीय अभिमत क्या है? अपराध प्रवृत्ति जन्मजात नहीं वरना सीखे हुआ व्यवहार है। और ये कहा था सदरलैंड ने कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, ये होता है सीखा हुआ व्यवहार। ये समाजशास्त्री दृष्टिकोण था अपराध के बारे में, किसका? सदरलैंड का। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपराध पर वर्ष 1939 में विभेदक या विभिन्न संपर्क डिफरेंशियल एसोसिएशन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था सदरलैंड ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदरलैंड। अब देखते हैं अपने बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी कि MCQ। निम्न में से किसने अपराध के लिए दिखाए वाली संस्कृति को उत्तरदायी माना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपराध का बहुकारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, सिरिल बर्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में से किसने अपराध के लिए परिस्थितियों की दिशाओं को उत्तरदायी ठहराया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विल्फोर्ड शा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपराध के शारीरिक कारक नहीं है, पैतृकता, बीमारी, आयु। तो जो शिक्षा है वो शारीरिक कारक नहीं है अपराध का। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, काले पानी की सज़ा कब समाप्त हुई? काले पानी की सज़ा समाप्त की गई, कब की गई? 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपराधी को सज़ा के बदले सशर्त मुक्त कर देना कहलाता है परिवीक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है अपराधों को रोका जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मार्गदर्शन से, स्वस्थ मनोरंजन से, गरीबी को दूर करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है क्रिमिनोलॉजी के लेखक हैं टाफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है गाइस हमारे बाल अपराध चैप्टर से, तो देखते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की शक्ति किसके पास है, तो यह राज्य सरकार आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है किशोर न्याय बोर्ड का गठन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा 4। क्वेश्चन नंबर 3 है बालक का देखरेख और संरक्षण का साधारण सिद्धांत है सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं 3 से 7 वर्ष के बीच दंड से दंडनीय अपराध, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है किशोर से विपरीत हैं 16 से 18 वर्ष के बीच का बालक, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन गाइज आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये हो गए हमारे बाल अपराध चैप्टर से। अब बढ़ते हैं आगे की चैप्टर्स की तरफ। ये चैप्टर है गाइज हमारा वाइट कॉलर क्राइम, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस भी देखते हैं। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्वेतवसन अपराध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, डॉक्टर एडविन सदरलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 2 है श्वेतवसन अपराधी कौन होते हैं, श्वेतवसन अपराधी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है शंकास्पद आचार नीति वाले व्यापारिक सौदे, यह कथन किसका है, तो ये है बार्न्स तथा टीटर्स का। क्वेश्चन नंबर 4 है श्वेतवसन अपराध की 2 विशेषताएं बताइए, ये आर्थिक प्रकृति के होते हैं तथा विश्वासघात पर आधारित हैं। 5 है टाफ ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध को किस श्रेणी में रखने की बात कही, तो उन्होंने कहा था कि अगर उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा जो वो हैं उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा जो अपराध किया जाता है यानी कि क्राइम किया जाता है, अगर उसे वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है, तो क्या जो गरीब लोग अपराध करते हैं, निम्न वर्ग के लोग अपराध करते हैं, तो उन्हें वसन विहीन अपराध कहा जाएगा यानी कि कॉलरलेस क्राइम कहा जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले बात की थी। तो इसमें यही पूछा गया है कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध को किस श्रेणी में रखने की बात की है टाफ ने, तो टाफ ने कहा था कॉलरलेस क्राइम, वसनविहीन अपराध। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रेता सावधान से क्या तात्पर्य है, इस सिद्धांत के अनुसार खरीदार को भी वस्तु खरीदते समय सावधान रहना चाहिए, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है श्वेतवसन अपराध किस तरह का अपराध है, ये सामाजिक तथा वैधानिक अपराध है, यानी कि ये सामाजिक दृष्टि से भी अपराध है और वैधानिक दृष्टि से तो अपराध है ही है, तो ये दोनों आ जाएगा इसमें, सामाजिक तथा वैधानिक अपराध। क्वेश्चन नंबर 8 है श्वेतवसन अपराध के कोई 2 कारण बताइए, लापरवाही तथा कानून के प्रति अनभिज्ञता। क्वेश्चन नंबर 9 है श्वेतवसन अपराध के कोई 2 दुष्परिणाम बताइए, नैतिकता एवं भ्रष्टाचार में वृद्धि, हो जाएगा इसमें करेक्ट। तो अब देखते हैं अपने इसी चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है श्वेतवसन अपराध के प्रकार हैं रिश्वत, तस्करी, जालसाजी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है श्वेतवसन अपराध का कारण नहीं है, जागरूकता जो है वो श्वेतवसन अपराध का कारण नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने दी, सदरलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है श्वेतवसन अपराध का क्या कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिकवादी मनोवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये 100% चांसेस होते हैं हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाने के, यानी कि आपका यहाँ से 1 नंबर बिल्कुल पक्का होता है। तो जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दी है, ये ऐसे करके पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं, तो ये कहा था लम्ब्रोसो ने, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लेबलिंग थ्योरी की मुख्य अवधारणा है क्लंक, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित लेखकों के युग्मों में से कौन एक अपराध और विचलन के अध्ययन से संबंधित नहीं है, कोजर और रोजेनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत अपराध नहीं है, श्वेतवसन अपराध, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है श्वेतवसन अपराध के दुष्परिणाम हैं इनमें से सभी, अनुशासनहीनता, मानसिक असंतोष, तनाव, ये सभी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है औद्योगिकरण व नगरीकरण की वृद्धि के साथ साथ अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है, कथन है क्लिनार्ड का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी के साथ गाइज हमारे जो वाइट कलर क्राइम से हमारे
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स की तरफ। अब हमारे क्वेश्चंस हैं गाइस भ्रष्टाचार से, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार के 2 उदाहरण दीजिए। बिहार का चारा घोटाला तथा हवाला कार्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है भ्रष्टाचार के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, तो ये है अनुचित लाभ, ग्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है बुक्स बहुत पूछी जाती हैं गाइस, इसलिए बुक आप अच्छे से लर्न करके जाएं, क्योंकि इनमें से 3-4 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं इलियट मैरिल, और तो इसमें इलियट मैरिल ने लिखी थी डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, तो इस पुस्तक के लेखक हैं इलियट मैरिल। क्वेश्चन नंबर 4 है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं चरित्र एवं नैतिकता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 5 है काला धन किसे कहते हैं। वह धन जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है वो काला धन कहलाता है, तो ये हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है काले धन को जन्म देने के लिए 2 उत्तरदायी कारक हैं कोटा व्यवस्था तथा मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण हेतु कौन सा कानून बनाया। भ्रष्टाचार निवारण कानून 1947। क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है। न्यूजीलैंड। बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 है अगर किसी व्यक्ति का पद ज़्यादा बढ़ा है और वेतन तुलनात्मक रूप से कम है तो व्यक्ति अवसर मिलने पर अवश्य ही भ्रष्टाचार करेगा। ये कथन किसका है। JRD टाटा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की जानकारी देता है कहलाता है विसल ब्लोअर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं चुनाव में धांधली, भाई भतीजवाद, टैक्स चोरी, इनमें सभी, तो इनमें सभी इसका करेक्ट होगा। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 है भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का गठन कब किया गया, तो ये किया गया था 1995 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है 2019 भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त देश घोषित किया गया डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है 2021 के सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है, तो ये है उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर 23 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है। राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के किस राज्य में भ्रष्टाचार सबसे कम है, तो इसमें आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। गाइज मैं इसलिए फास्टली पढ़ा रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके थोड़ी ही देर की वीडियो में, तो मैं इसलिए फास्टली पढ़ाना चाह रही हूँ। तो इसमें से हमारे भ्रष्टाचार के जो चैप्टर के MCQs थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स की तरफ। ये क्वेश्चंस हैं गाइज हमारे साइबर अपराध चैप्टर से, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर अपराध के लिए आवश्यक उपकरण है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 है साइबर अपराध की रोकथाम हेतु भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया। 17 मई 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर सिस्टम को हैक करने के लिए किस वायरस का उपयोग किया गया। खोज नामक वायरस का। क्वेश्चन नंबर 4 है साइबर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। 1981 में इयान मर्फी, जिन्हें कैप्टन जैब के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है साइबर अपराध के 2 उदाहरण हैं धोखाधड़ी करना, पोर्नोग्राफी की तस्करी। क्वेश्चन नंबर 6 है हैकिंग किसे कहते हैं। धोखाधड़ी या अनैतिक तरीकों से आंकड़ों तक पहुंच को हैकिंग कहा जाता है। साइबर बुलिंग क्या है। साइबर अपराध का एक रूप है जिसमें डिजिटल मोड की सहायता से सोशल मीडिया पर डराया धमकाया बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। फिशिंग में भ्रामक तरीके से कौन सी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जिसका आंसर है पासवर्ड व क्रेडिट कार्ड डाटा। क्वेश्चन नंबर 9 है साइबर अपराध को कम करने के उद्देश्य से किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है। बुडापेस्ट कन्वेंशन। बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं अपने। साइबर अपराध को डैश भी कहते हैं कंप्यूटर अपराध। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम CERT इन। क्वेश्चन नंबर 3 है साइबर अपराध के कारण हैं इनमें से सभी प्रभावी कानूनों का अभाव, डिजिटल जागरूकता की कमी, तकनीकी कर्मचारियों की कमी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में साइबर अपराध की श्रेणी में सबसे घिनौना अपराध है ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा साइबर अपराध का चैप्टर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे के चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा गाइज, ये चैप्टर है हमारा मादक द्रव्य वाला, तो इसका हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है। फर्स्ट, मादक द्रव्य व्यसन शब्द का तात्पर्य है मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 2 है पुराणों में भांग के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ। विजया का।
क्वेश्चन नंबर 3 है मादक पदार्थों के रूप में वर्तमान में भारत में किसका सबसे अधिक सेवन किया जाता है? गांजा और हीरोइन का। क्वेश्चन नंबर 4 है मादक पदार्थों के दो प्रकार बताइए। उत्तेजक मादक पदार्थ व निश्चेतक मादक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 जून को किस रूप में मनाया जाता है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है नशा मुक्ति अभियान का लोगो व टैगलाइन क्या थी? नशा मुक्त भारत सशक्त भारत। क्वेश्चन नंबर 7 है मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की शारीरिक व्याख्या संबंधी सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? मॉर्डॉन्स, स्लिकवर्थ, रैडॉल्फ, निम्विच आदि। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रबलीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम विल्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये जो सिद्धांत होते हैं इनके प्रतिपादक बहुत पूछे जाते हैं कि सिद्धांत किसने दिया, तो प्रबलीकरण का सिद्धांत दिया अब्राहम विल्कर ने। क्वेश्चन नंबर 9 है श्रीणसव का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? भय का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 है नामांकन सिद्धांत का प्रतिपादन किया हॉवर्ड बेकर तथा एरिक्सन ने। बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। सामाजिक परिस्थिति एवं पर्यावरण ही एक व्यक्ति को मादक द्रव्य का व्यसनी बनाते हैं, किस सिद्धांत की ये मान्यता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आंसर है तनाव सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्यक्ति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं रॉबर्ट फ्रीडबेल्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है विभिन्न संपर्क का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है मादक द्रव्यों के प्रयोग को बढ़ावा दिया है हिप्पी संस्कृति ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है मादक द्रव्यों के प्रयोग विरोधी अभियान है ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट में संशोधित कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारे मादक द्रव्य के चैप्टर के क्वेश्चंस भी पूरे होते हैं। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आत्महत्या चैप्टर से वन लाइनर। तो दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या है एक सामाजिक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 2 है दुर्खिम के अनुसार समाज या समूह व्यक्ति पर जो दबाव डालता है वह होता है स्वस्थ दबाव व अस्वस्थ दबाव। क्वेश्चन नंबर 3 है दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार हैं अहमवादी, प्रार्थवादी व विसंगत। क्वेश्चन नंबर 4 है सुसाइड पुस्तक के लेखक हैं डेविड इमाइल दुर्खिम। 5 है केवन ने आत्महत्या के लिए कितने संकटों को उत्तरदायी माना? तो उन्होंने 5 प्रकार के आंतरिक संकटों को माना था उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 6 है मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ पुस्तक के लेखक हैं कार्ल ए मैनिंजर। क्वेश्चन नंबर 7 है परिस्थितिकी एकीकरण का सिद्धांत किसने दिया? गिब्स एवं मार्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्राइड आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानते हैं हीन भावना, घृणा एवं निराशा को। क्वेश्चन नंबर 9 है आत्महत्या के लिए उत्तरदायी 2 शारीरिक कारण बताइए, अपंग एवं बहरा होना। तो बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आत्महत्या को रोका जा सकता है आर्थिक विषमता को दूर करके, व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण करके, पारिवारिक समस्याओं का निराकरण करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है आत्महत्या के लिए नगरीकरण को किसने उत्तरदायी माना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये माना था सोरोकिन एवं जिमरमैन ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है अमेरिका में सेना में तथा बुद्धिजीवियों में आत्महत्या की ऊंची दर का उल्लेख किया लुड्डन ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आत्महत्या कारण नहीं है दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 5 है सुसाइड पुस्तक के लेखक हैं केवन, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मैनिंजर ने व्यक्ति में पाए जाने वाली कौन सी इच्छा का उल्लेख किया? जीने की इच्छा और मरने की इच्छा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है आंतरिक संकट है इनमें से सभी, अज्ञात इच्छा, विशेष इच्छा, मानसिक संघर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। गाइस अब हमारे हैं आतंकवाद चैप्टर से क्वेश्चंस, तो देखते हैं अपना एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक आतंकवादी संगठन नहीं है? तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, इस्लामी सहयोग संगठन। क्वेश्चन नंबर 2 है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। क्वेश्चन नंबर 3 है साइबर आतंकवाद के उदाहरण हैं कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, फिशिंग, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है जैविक युद्ध में इनका उपयोग नहीं किया जाता है बम का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आतंकवाद का मुकाबला करने वाली खुफिया एजेंसी नहीं है एनएस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है 1990 में जम्मू और कश्मीर ने आतंकवाद के विरोध में शुरुआत की ऑपरेशन रक्षक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है आतंकवाद के विभिन्न प्रकार हैं धार्मिक आतंकवाद, मादक आतंकवाद, जैव आतंकवाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो गाइज आज हमने
तो गाइज़ आज हमने 9 चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। तो गाइज़ आने वाले पार्ट 2 में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस, यानी कि जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ भी। तो गाइज़ अगली वीडियो का, हमारा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी जाती गाइज़, अगर मैं सारे ही चैप्टर्स इस वीडियो में कवर कराती तो मैंने सोचा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर देती हूँ। तो गाइज़ वेट करना पार्ट 2 का। ये पार्ट 1 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी गाइज़, और आने वाली पार्ट 2 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा पार्ट 2 को। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। स्टे कनेक्टेड।